from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पिछली वीडियो में और लाइव शो में हमने आपने सब ने मिलकर डिस्कस किया था कि अब इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए, और हम सब ने इस बात पे इत्तफाक किया था कि अपोजिशन की बेंचों पे बैठना चाहिए और आने वाले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये बात ठीक हो गई। अच्छा, अब आज ये बात डिस्कस करनी है कि पीटीआई से, इमरान खान से ऐसी क्या गलतियां सरजद हुई हैं जो हम यहाँ तक पहुँचे। एक बात बहुत अहम है। अच्छा, मैं इसको इतना अहम समझता हूँ, अपनी गलतियों की तलाश में रहना और उनको दुरुस्त करना, ये बहुत ही अहम चीज़ है। देखिए, जिस तरह जब आप मकान बनाने जाते हैं तो एक चीज़ बहुत वाइटल है, उसके बगैर मकान नहीं बन सकता। वो क्या है? वो है बुनियाद। बुनियाद बना लीजिए, फिर आप एक मंजिला मकान बनाएं या 10 मंजिला मकान बनाएं, इट्स फाइन। अच्छा, जब आप सियासत में होते हैं, अगर आप अपनी गलतियों की तलाश में रहें और उनको एलिमिनेट करते रहें तो आपकी कद बढ़ता रहता है, आपकी इमारत बढ़ती रहती है। और ज़हीन लोग हमेशा अपनी गलतियों को एडमिट करते हैं। गलती को एडमिट करना बड़ी जुर्रत और जहानत की बात होती है। यही आज हमारा मौजू है कि क्या गलतियां हुई और उन्हें कैसे अवॉइड किया जाए। फॉर एग्जांपल, देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को ज़रा मुश्किल से ख़रीदता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक ऐसा हुआ आपके साथ। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ और सच्चाई से उसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप ये साजिश चलती रहती, लेकिन इस दौरान अगर आप जहांगीर तरीन, अलीम खान और जो पार्टी में जो नाराज़ लोग थे उनको ठीक कर लेते ताल्लुकात, तो क्या ये करारदाद 2-4 वोटों से पास हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। ये साजिश क्या होती? नाकाम हो जाती। तो हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि अब हम अपना टाइम जो है वो इस बात में ना गुजार दें कि ये साजिश हो गई और वो साजिश हो गई और जो है वक्त हमारे हाथ से निकल जाए। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम ये गलती ना करें कि ये जो नाकामी हुई है, ये जो उदासी हुई है, इसका सारा जिम्मेदार इस साजिश के सर पे डालकर हम खुद को धोखा देने लगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, एक और अहम पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो कागजात आपने दिखाए हैं, मैं भी समझता हूँ ये कागजात आपने गढ़े नहीं हैं, झूठे नहीं हैं, सच्चे हैं। लेकिन यार ज़रा गौर कीजिए, ये CIA के चीफ की तरफ से बात नहीं आई है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐसी बात नहीं कह दी है। ये दरमियाने से निचले सतह पे जो लोग बातें कर रहे होते हैं वो अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे ममालिक के दरमियान में हुई हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, कुदरतुल्लाह शाह साहब की किताब जाके पढ़िए, उसमें इस वाक़े का जिक्र है कि एक ईस्टर्न यूरोप के एम्बेसडर ने उनसे कहा कि 2 लोग तुम्हारी फौज के दुश्मन हैं, एक रूस और एक अमेरिका। अच्छा, अब वो जाके इस बात को जो है दिल पे ले लेते और एकदम एक्सप्लोड हो जाते, तो वो गलत बात है। ये चीज़ें चलती रहती हैं, इस पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, इस मामले को आप सिफारती सतह पे ज़रूर उठाइए, लेकिन आप इसे बाजार में नहीं लाइए। आप इस चीज़ को बाजार में ले आए, फिर लोग मुझसे कहते हैं आप CIA के एजेंट हो गए और चूंकि आप अमेरिका में रहते हैं। देखिए, लुक, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द फैक्ट्स, कि भाई फैक्ट्स क्या हैं, उनको पेश नज़र रखो और अगला स्टेप जो है उसको जो है लेने में आसानी हो। देखिए, जज्बाती नारे खून को गरमा सकते हैं, खून को बहा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो आपका खून बह सकता है। तो ये मैं अक्सर ये कहता हूँ बात कि ज़रा एहतियात और हिकमत के साथ चलिए आज की दुनिया में। देखिए, आज़ाद खारजा पॉलिसी की डिज़ायर रखना बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक बात है, लेकिन आज़ाद खारजा पॉलिसी उन ममालिक की होती है मेरे अजीज़ों जो कर्जे देते हैं, जो कर्जे लेते हैं। उनकी पॉलिसी आज़ाद कैसे हो सकती है, मुझे बताइए। और अगर आपको शौक़ है, बिल्कुल होना चाहिए, तो उसका एक तरीक़ा है।
वो उस दिन भी मैंने बताया था। अब वो तरीका ये है, आप अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत कर लीजिए, जब आपकी इकोनॉमी मजबूत हो जाती है ना, तो खुद ब खुद जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद होती जाती है। आप कहाँ खड़े हैं, आपकी इकोनॉमी इन चोरों ने कहाँ ले जाके खड़ी की है, ये आपसे ढका छुपा नहीं है। और कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एंड आई वांट यू टू डिसाइड। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूं ताकि वो टाइम मुझे विद इन टाइम कंप्लीट करनी होती है बात। अच्छा, अब आइए चंद और अहम नुकात की तरफ। देखिए, मैं इमरान खान साहब की शख्सियत का कल भी कायल था और आज भी हूं। वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और उन्होंने किया है। और मैं एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करता हूं जिस वजह से, वो करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, बेईमान नहीं है जैसे ये सब दूसरे हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन में उनकी तकरीर, तो दुनिया भर के सरबराहान उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे सीन देखे। एक प्रोग्राम हो रहा था यहाँ न्यूयॉर्क में, तो 2 इंडियन एक्ट्रेसेस आई हुई थी, तो लोग उनके, ये अभी तक इमरान खान हॉल में आए नहीं थे, चैरिटी हाँ गालिबन उसी के लिए था, हॉस्पिटल के लिए, शौकत खानम के लिए, तो लोग उनके साथ पाकिस्तानी लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। अच्छा, जैसे ही ये दाखिल हुए हैं तो वो हसीनाएं जो थीं वो हैरान रह गई। सारे मर्द औरत बच्चे भाग के चले गए और उनके साथ कहने लगे तस्वीर, तो यूं खड़ी देख रही थी। अच्छा, मुझे तो उनके नाम भी नहीं मालूम। आज के दौर की वो एक्ट्रेसेस थी, वो बहुत ही मशहूर किस्म की, क्योंकि हमारे दौर की तो जो थी हम तो नहीं देखते थे, इन्हें तो अब हमारी उम्र नहीं रही देखने की। अच्छा, अब आइए देखिए, उनका करिश्मा अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको ज़रा थोड़ी सी ट्यून अप करनी पड़ेगी। वो क्या? मुस्कुराना सीखना पड़ेगा। इन हालात में मुस्कुराना मुश्किल होता है, लेकिन इन्हीं हालात में मुस्कुराना ज़रूरी है। लोगों को वेलकम करना, ज़रा थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए। लोगों को मनाना सीखना पड़ेगा। ये कल्चर है पाकिस्तान का, वो वाला कल्चर नहीं चलेगा वो जो आपके दिमाग में, ठीक है ना। ये इस सोच से हमें मुसलसल नुकसान हो रहा है कि अक्सर उनकी तरफ से ये रवैया देखने को मिलता है, माई वे और हाईवे। ये एक अमेरिकन फ्रेज है यहाँ पे, मेरा वो वरना मैं चला गाड़ी लेके हाईवे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इस सोच से नुकसान पहुंचा है। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने जल्दी से रखता हूं, बुलेट पॉइंट्स, आप देखिएगा और सोचिएगा इसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं। पॉइंट नंबर 1, देखिए, इनको शुरू में अंदाजा नहीं था कि गवर्नमेंट में आने के बाद एक इतनी खतरनाक ब्यूरोक्रेसी मिलेगी कि जिसके डांडे भारत से मिलते हैं, नवाज शरीफ की गुलामी से मिलते हैं। नहीं पता था। ऐसा है कि जैसे किसी ने आपको एक ऐसी इमारत बेच दी जिसको दीमक खा रही थी, यहां से गिर रही है, वहां से बचा रहे हैं, वहां से गिरे, यहां से बचा रहे हैं। बहुत मुश्किल काम था। एक चीज, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास टीम ही नहीं थी अच्छी। चंद लोगों को जिनको उंगलियों पे गिन सकते हैं, उसके अलावा आपके पास अच्छी टीम नहीं थी, अभी तक नहीं है। पॉइंट नंबर 3, माफियाज, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब ने आपको इतना हार्ड टाइम दिया है इमरान खान को कि आज तक इतना हार्ड टाइम कभी किसी हुक्मरान को नहीं मिला जो इनके साथ इन सब ने मिलकर रवैया किया है, क्योंकि सब पे पैसा लगा हुआ है इसका, नवाज शरीफ का। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, पार्टी की तंजीम साजी का बहुत बड़ा फुकदान है। मैंने और हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर शाहिद साहब, उन्होंने बड़ा एक प्लान बना के कि कैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, बड़ी अच्छी वो करके थी, लेकिन कोई ख़ास पजीरा ही नहीं हुई। तो भाई हम भी बैठ गए कि क्या हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5, इमरान खान तो हमेशा से मीडिया के डार्लिंग रहे थे। आते ही उन्होंने एक इतनी बड़ी गलती कर दी कि मीडिया को वो कर दिया, एक्सपोज करना शुरू कर दिया, नाराज करना शुरू कर दिया। एक्सपोज थोड़ा 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 करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए, और नाराज नहीं करना चाहिए। वही तो आपको लाए थे, मीडिया वालों ने तो बहुत सपोर्ट की थी, तो उनको वापस लेना चाहिए, ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। पॉइंट नंबर 6, जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो और बहुत सारे साथी, उनके साथ ताल्लुकात को आप मैनेज नहीं कर सके हैं। देखिए, अब ये तफसील तलब सारी बातें हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई, इमरान खान साहब से कहाँ गलती हुई, लेकिन जो उनके अतराफ में मुशीर हैं उनको चाहिए कि वो कहें नहीं भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे देखिए, आप आज का देखिए, वो कल भी ये लोग काम आएंगे और इनमें ये खूबियाँ हैं, ये तो खामियाँ भी हैं। तो ये डिसाइड करना चाहिए और इस पर तवज्जो देनी चाहिए इन पॉइंट्स पर। देखिए,
सीधी सी बात है, लोग इमरान खान से प्यार करते हैं। अच्छा, इसकी वजह से वो जलसे जो होते हैं उनके वो बहुत कामयाब होते हैं, लेकिन बड़े जलसे करने से काम मुकम्मल नहीं होता। ज़रूरी है कि तंजीम साजी पे तवज्जो दी जाए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगेन मीडिया को करीब लाएं। देखिए, सोशल मीडिया पे आपकी बहुत अच्छी वो है, टीम है, लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और बगैर किसी लालच के सपोर्ट करते हैं। उस टीम को मज़ीद ऑगमेंटेशन ऑफ सोशल मीडिया टीम वो होनी चाहिए, उसको बढ़ोत देनी चाहिए। इसके अलावा आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत पहुँच है, उसको ज़रूर मनाना चाहिए, उनको करीब लाना चाहिए। उनके भी दिलों में आज तक आप डार्लिंग हैं, ठीक है ना। उनकी तनख्वाह बंदी होती है तो यार उनके मसाइल को भी समझें, लेकिन उनको करीब लाएं। अच्छा, एक बहुत अहम बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि नई क़यादत को तलाश किया जाए, नए कैंडिडेट दरियाफ़्त किए जाएं। ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये कब तक जान खाएंगे जरदारी? इनको रिप्लेस करने के लिए हर सूबे में नए लोगों को लाएं, मतलब, और उनके पास खुद जाना पड़ता है ऐसे लोगों को मनाने के लिए, उनको लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर शुएब सडल हैं, उनको टीम का हिस्सा बनाइए, जाइए उनसे बात कीजिए। अब ये हमारे आफ्ताब इकबाल साहब हैं, खबरदार वाले हैं, क्या ज़बरदस्त जेंटलमैन, क्या ज़बरदस्त नॉलेज, क्या पर्सनालिटी। ऐसे लोगों के पास खुद जाइए, उनको इनवाइट कीजिए कि भाई आओ हमें ज्वाइन करो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, तुम्हारा ये फ़र्ज़ है इस वक्त। तो नई क़यादत, नए चेहरों को सामने लाने में कोशिश करनी पड़ती है, जिस तरह से फिल्म प्रोड्यूसर को बड़ी कोशिश करनी पड़ती है ना नए चेहरे तलाश करने में, ऐसे आपको भी करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। अच्छा, आखिरी बात देखिए, अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाने पड़ेंगे, ज़रूर कीजिए। और आपकी दोस्ती, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। रिपब्लिकन्स जो हैं दे आर कमिंग बैक। मैं उनके साथ यहाँ काम करता हूँ, मुझे पता है कि जो अमेरिका की सोच है, ज़्यादा चांसेस उन्हीं के हैं कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में आएंगे। तो आप अभी से उनसे बातचीत करना शुरू करें। यार, अमेरिका से 70 साल पुराने ताल्लुकात हैं, एक एक चीज़ तो आप जानते हैं। और ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, फिर कहूँगा, 6 दफ़ा समझा चुका हूँ कि ये अमेरिका, चाइना, रशिया, ये बिग बॉयज़ गेम है, इसमें बच के निकलना है, किसी एक से वो नहीं हो जाना है। यार, रूस से हमारा क्या रिश्ता है, मुझे बताइए, क्या करना है उसके साथ? गैस खरीदनी है, जाइए गैस खरीदिए, अपने घर जाइए। आप ऐसे सख्त अल्फाज कह दें एब्सोल्युटली नॉट, तो ये हिकमत नहीं है मेरे भाई, ये हिकमत नहीं है। और तुम्हारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि तुम ऐसी बात कह सको, तुम्हारी इकॉनमी ऐसी नहीं है, ठीक है ना। तो इन बातों को ख्याल में रखिए और आगे बढ़िए। आखिरी बात एक और भी कि देखिए, आपकी जो सलाहियतें हैं वो सामने रोज़ बरोज़ निखर रही हैं इमरान खान साहब की। मसलन आप इस बात में मास्टर हो गए हैं कि जलसे कैसे किए जाए। सिर्फ ये इज़ नॉट गुड इनफ। जलसे में तकरीर कैसे की जाए, किसी कन्वेंशन में तकरीर कैसे की जाए, ये बहुत ज़बरदस्त सलाहियत रोज़ बरोज़ इनकी बेहतर होती चली जा रही है। मैं देखता हूँ, गौर से सुनता हूँ, समझता हूँ कि अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। हाँ, रिपीटिशन कुछ ज़्यादा हो जाती है, उस पर ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। लोगों में, पाकिस्तान में, पूरी इस्लामी दुनिया में, लोगों के दिलों में आप बसते हैं। और एक और बात मैं कहता हूँ, चाहे अपने हो या मुखालफिन हो, कोई भी हो, इस मेरी बात को याद रखिएगा, इमरान खान इख्तिदार में रहे, हुकूमत में रहे या हुकूमत के बाहर रहे, दिलों का शहजादा वही है, दिलों का हुक्मरान वही है। ये बात मेरी याद रखिएगा। ये आज अगर इख्तिदार में नहीं होगा तो भी लोग उसको वैसे ही प्यार करेंगे, जबकि ये जितने दूसरे हैं ये 2 मिनट में गायब हो जाते हैं ये लोग दिलों से। इमरान खान कभी गायब नहीं हुआ, इसको कभी जवाल नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं उनको कभी जवाल नहीं आता। कभी आपने सुना है कि लता मंगेशकर को कभी जवाल हुआ? नहीं हुआ। दिलीप कुमार को कभी जवाल हुआ? कभी नहीं हुआ। जावेद मियादाद को कभी जवाल हुआ? नहीं हुआ। इमरान खान को कभी जवाल हुआ? नहीं हुआ और नहीं होगा। ज़रा तंजीम साजी पे तवज्जो दीजिए, हक़ाइक़ को सुन लीजिए, मान लीजिए, माना कीजिए। एक तो लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती उनके सामने जाके गुफ्तगू करते हुए। ये अजीब लोग हैं यार। जाइए ये वीडियो ही उनको दे दीजिएगा आप मेरी कि भाई ये गुजारिशात हैं आपसे। अगर क्या बड़े भाई आप इस पर अमल कीजिए, इससे फ़ायदा है पूरी कौम का।
अगर मेरे दिल की आवाज़ आपके भी दिल की आवाज़ है तो इसको पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए शेयर कीजिएगा और दोस्तों से कहिएगा कि वो भी शेयर करें ताकि हम एक राय आमा हमवार कर सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।